ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 58 नवयुवक सज्जनता और शालीनता सीखें। जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय 12 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु तक रहने वाली किशोर अवस्था है। इस अवधि में मनुष्य गीली मिट्टी और सूखी लकड़ी की तरह जैसा उठती उम्र में बन गया, प्रायः वैसा ही अंत तक बना रहता है। जो बूढ़े हो चले, उन ढलती आयु के लोगों के दिन करीब हैं। उनके दोष दुर्गुणों को सहन भी किया जा सकता है और उपेक्षा भी की जा सकती है, पर नई पीढ़ी के विकासवान बालकों की उपेक्षा नहीं हो सकती। अगले दिनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्हें ही संपादित करनी है। नेतृत्व उन्हीं के कंधों पर आने वाला है। वे जैसे भी कुछ भले बुरे होंगे, उसी के अनुरूप समाज की भावी संभावनाएं बनेंगी। यदि हम निकट भविष्य में अपने समाज को समुचित सुसंस्कृत देखना चाहते हैं, तो सारा ध्यान अपनी होनहार उदीयमान पीढ़ी पर केंद्रित करना पड़ेगा। कहना न होगा कि समस्त श्री समृद्धि, प्रगति और शांति का आधार मनुष्य के सद्गुणों पर अवलंबित हैं। दुर्गुणी व्यक्ति हाथ में आई हुई उत्तराधिकार में मिली हुई समृद्धियों को गंवा बैठते हैं और सद्गुणी गई गुजरी परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रगति के 1000 मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुणी की विभूतियां ही व्यक्तित्व को प्रतिभावान बनाती हैं और प्रखर व्यक्तित्व ही हर क्षेत्र में सफलताएं वर्ण करते चले जाते हैं। विद्या, धन और स्वास्थ्य के आधार पर उन्नति करने की बात कही जाती है, पर उनसे भी बढ़कर प्रगति के आधार सद्गुण हैं। दुर्गुणी व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर भी लें तो उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, वह घमंड में उद्धत आचरण करके अपनी तथा दूसरों की शांति नष्ट करता है। अपने को तथा अपने समीपवर्ती समाज को संकट में डालता है। उठती आयु में सबसे अधिक उपार्जन सद्गुणों का ही किया जाना चाहिए। विद्या पढ़ी जाए सो ठीक है, खेल कूद व्यायाम आदि के द्वारा स्वास्थ्य बढ़ाया जाए सो भी अच्छी बात है। विभिन्न कला कौशल और चातुर्य सीखे जाएं, वह भी संतोष की बात है, पर सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है
कि इस आयु में जितनी अधिक सतर्कता और तत्परता पूर्वक सद्गुणों का अभ्यास किया जा सके करना चाहिए। एक तराजू में एक और विद्या, बुद्धि, बल और धन आदि की संपत्तियां रखी जाएं और दूसरे पलड़े में सद्गुण, तो निश्चय ही यह दूसरा पलड़ा अधिक भारी और अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा। दुर्गुणी व्यक्ति साक्षात संकट स्वरूप हैं। वह अपने लिए पग पग पर कांटे खड़े करेगा, अपने परिवार को त्रास देगा और समाज में अगणित उलझने पैदा करेगा। उसका उपार्जन चाहे कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न हो, कुकर्म बढ़ाने और विक्षोभ उत्पन्न करने वाले मार्ग में ही खर्च होगा। ऐसे मनुष्य अपयश, घृणा, द्वेष, निंदा और भर्त्सना से तिरस्कृत होते हुए अंततः नारकीय यंत्रणाएं सहते हैं। अभिभावकों को केवल इतना ही नहीं सोचना चाहिए कि उनके बच्चे कमाऊ, चतुर और कोई पदाधिकारी बन जाएं। अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि बच्चे सच्चरित्र, सद्गुणी, सज्जन एवं संस्कारवान बने। यही उपलब्धि उनके जीवन की सबसे बड़ी लाभदायक संपदा सिद्ध होगी। इसी के आधार पर वे अपना जीवन सुखी एवं समुन्नत बना सकेंगे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। वे अभिभावक ही अपने कर्तव्य पालन में सफल कहे जाएंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को सद्गुणी बनाने में कुछ उठा नहीं रखा। सच्चे अध्यापक वे हैं जो खेल, गणित, भूगोल, इतिहास आदि किताबी ज्ञान देकर ही निवृत्त नहीं हो जाते, वरन छात्रों की गतिविधियों में सद्गुणों की मात्रा बढ़ाने में संलग्न हैं। आज कुछ ऐसी गंदी हवा चली है जिसने नई पीढ़ी को उद्धत एवं उच्छृंखल बनाने की विभीषिका खड़ी कर दी है। हमारे होनहार बच्चों में से अधिकांश में उच्छृंखलता, अवज्ञा, उद्दंडता, अनुशासनहीनता की मात्रा बहुत बढ़ती चली जाती है। यह चिंता की बात है। इसमें देश के दुर्भाग्य का खतरा छिपा हुआ है। परस्पर छुरेबाजी, अध्यापकों की अवज्ञा, परीक्षा में नकल, बिना टिकट यात्रा, लड़कियों को छेड़ना, सिनेमा की शौकीनी, श्रृंगार सजाव की फिजूल खर्ची, उद्धत आचरण एवं वार्तालाप में विनय तथा शिष्टता का अभाव आदि कितने ही दुर्गुण अपने होनहार बालकों में देखते हैं, तो भारी चिंता होती है कि इतने उथले व्यक्तित्व को लेकर वे किस प्रकार अपने भविष्य को उज्जवल और अगले दिनों जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है उसका निर्वाह किस प्रकार कर पाएंगे। जो नवयुवक अपना भला बुरा समझने की स्थिति में हैं,
उन्हें गिरह बांध लेनी चाहिए कि सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने के लिए सद्गुणों को अपने स्वभाव में निरंतर सम्मिलित करते रहते हैं। शिष्टता ही लोकप्रिय बनाती है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति के अनुशासन में ही दूसरे लोग रहते हैं। सज्जनों को ही श्रद्धा मिलती है। सद्गुणी दूसरों का हृदय जीतते हैं और दसों दिशाओं में उन पर स्नेह सहयोग बरसता है। इस राजमार्ग को जिसने अपनाया उसे ही मनस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बनने का अवसर मिला है, और जो दुष्टता के दुर्गुणों में ग्रस्त हो गए वे थोड़े समय औरों को आतंकित करके क्षणिक रौब दाब जमा सकते हैं और डरा धमका कर कुछ उल्लू सीधा कर सकते हैं, पर यह तनिक सी सफलता अंततः बहुत महंगी और भारी पड़ती है। लोगों की निगाह में जब व्यक्तित्व गिर गया और गुंडा या उपद्रवी माना जाने लगा तो समझना चाहिए कि सम्मान और सहयोग की स्थिति समाप्त हो गई। जीवन में प्रगति और शांति के लिए दूसरों की सद्भावना और सहायता की जरूरत पड़ती है, पर यह दोनों ही अनुदान केवल सज्जनों को मिलते हैं। आतंकवादी और उद्धत व्यक्ति किसी के हृदय में अपने लिए स्थान न बना सकेंगे। उनके लिए सबके भीतर घृणा और अविश्वास भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते और न उन्हें कोई बड़ी सफलता ही मिलती है। हमारे नवयुवकों को समझना चाहिए कि ध्वंसात्मक दुष्प्रवृत्तियों को, अशिष्टता एवं उच्छृंखलता को अपना लेना अति सरल है। छिछोरा साथी अथवा उद्धत अगुआ लोग उठती आयु के बालकों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं, पर शालीनता और सज्जनता का अभ्यास बनाना उनके बस की बात नहीं। इसलिए हे व्यक्तित्व के जोशीले और उच्छृंखल लोगों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना चाहिए। उनके प्रभाव और सानिध्य से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनकी मैत्री अपने को उच्छृंखल बना देगी और वह स्थिति पैदा कर देगी जिसमें अपनी नीज की और दूसरों की आंखों में अपना व्यक्तित्व गया गुजरा, ओछा, कमीना और निकृष्ट स्तर का बन जाए। इस स्थिति में जो पड़ा उसके सौभाग्य का सूर्य एवं उज्जवल भविष्य अस्त हो गया ही समझना चाहिए। सभ्य समुन्नत देशों के नवयुवक अपने राष्ट्रों की स्थिरता एवं प्रगति में भारी योगदान दे रहे हैं। उनकी प्रवृत्तियां रचनात्मक दिशा में लगी हैं। अध्ययन में गंभीर रुचि लेकर वे अपनी योग्यता बढ़ाते हैं ताकि अवसर आने पर अपनी प्रतिभा को किसी भी कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकें। एक हम हैं कि जिनके बच्चे हर कहीं
सिर दर्द होते हैं। अभिभावक रुष्ट, अध्यापक दुखी, साथी क्षुब्ध, स्वयं उद्विग्न। इन सब का एक ही कारण है दुर्गुणों की मात्रा बढ़ जाना। बुखार बढ़ने की तरह मर्यादाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति का बढ़ना भी खतरनाक है। अपने बालकों के उद्धत आचरण देखकर हम दुख, पश्चाताप और दुर्भाग्य की कल्पना करते रहें, यह स्थिति हम सब के लिए लज्जाजनक है। जो भी हो, हमें अपने बच्चों को समझाने और सिखाने का हर कड़वा मीठा उपाय करना चाहिए कि वे सज्जन, शालीन, परिश्रमी और सत्य पथगामी बने। इसी में उनका और हम सब का कल्याण है। प्रश्न 1. निकट भविष्य में यदि हमें अपने समाज को समुन्नत देखना है तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? 2. मनुष्य की प्रगति किन गुणों पर अवलंबित है तथा दुर्गुणी व्यक्ति तथा सद्गुणी व्यक्ति किस प्रकार भिन्न कहे जा सकते हैं? 3. उठती आयु में हमें सद्गुणों के साथ साथ और किन किन गुणों को हस्तगत करना चाहिए? 4. सद्गुण और अन्य गुणों में कौन सा गुण श्रेष्ठ है, वह क्यों? 5. दुर्गुणी व्यक्ति अपने स्वतः के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? 6. सच्चे अध्यापक और सच्चे अभिभावक कौन कहे जा सकते हैं, किस आधार पर? 7. क्या आप बता सकते हैं कि आज के होनहार बालकों में कौन से दुर्गुण अधिक पाए जाते हैं? 8. मर्यादा के उल्लंघन से क्या हानियां हैं? 9. आज के युवकों में अनुशासनहीनता क्यों है? उन्हें कैसे सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है? पार्ट 58 समाप्त।